हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रोग्राम की, जिसके अंदर हम लोग बिग नंबर फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से आपको प्रोग्राम दिया था, जिसके अंदर आपको जो क्लास का टॉपर होगा स्टूडेंट, मतलब जिसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे, उसको आपको फाइंड करना है। तो ये प्रोग्राम का सॉल्यूशन और उसका प्रैक्टिकल और उसका कोडिंग मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से आपको बहुत सारे प्रोग्राम दिए थे, और उसमें से बाकी सारे प्रोग्राम काफ़ी इजी है। लेकिन एक जो प्रोग्राम है, जैसे आपको 5 नंबर में से एक जो बड़ा नंबर होगा वो फाइंड करना है। जैसे ये प्रोग्राम के अंदर आपको टॉपर फाइंड करना है। उसके बाद बाकी के जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपको स्मॉल नंबर फाइंड करना है, मतलब जिसका लोवेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो फाइंड करना है। तो इस प्रोग्राम के जैसे अभी के लिए हम लोग ये प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर फ्रेंड, इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें से जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आप में से बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम सॉल्व किया होगा। अगर आपने कोड किया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने कोडिंग किया है तो आपकी कोडिंग की लिंक, गिटहब की लिंक मेरे साथ जरूर शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोग को ये प्रोग्राम सॉल्व करना नहीं आ रहा है, जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए अभी ये एपिसोड में बना रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहली मेथड सिखाता हूँ। इसको मैंने लॉन्ग मेथड नाम दिया है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कंडीशन ज़्यादा कंपेयर करने वाले हैं, इसलिए। तो फ्रेंड, इसके अंदर पहले तो उसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद कोडिंग करना काफ़ी आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जब भी कोड करोगे, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करोगे, उसका कोडिंग करोगे, तो आपको सबसे पहले उसका लॉजिक ढूंढना है कि उसका लॉजिक क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। उसमें से अभी फ़िलहाल में आपको ये जो प्रोग्राम है इसके मैं आपको ये 2 तरीके सिखा रहा हूँ। वैसे इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसमें से जो 2 बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो ये लॉन्ग मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो समझ लो अभी एक स्टूडेंट है, 1 नंबर का स्टूडेंट है, उसके मैंने कुछ मार्क्स इनपुट किया है। अभी ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसके मार्क्स हम लोग कंपेयर करेंगे बाकी सारे स्टूडेंट के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक स्टूडेंट पिक करेंगे, इसको हम लोग, इसके मार्क हम लोग पकड़ेंगे, और इसके मार्क को हम लोग बाकी सारे स्टूडेंट के मार्क के साथ कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी समझो कि इसके मार्क्स सबसे कम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये हमारी फॉल्स हो गई, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट है इसके मार्क्स किसी ना किसी स्टूडेंट से कम है। तो उसके बाद हम लोग सिंपल क्या करेंगे, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो दूसरा स्टूडेंट है उसके मार्क्स हम लोग बाकी सारे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अभी इसमें भी क्या होता है कि ये जो सेकंड नंबर का स्टूडेंट है इसके मार्क्स किसी ना किसी स्टूडेंट के मार्क्स से फिर से कम हो जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा स्टूडेंट है उसको हम लोग बाकी स्टूडेंट के साथ कंपेयर करेंगे। उसी तरीके से हम लोग जो चौथा स्टूडेंट है उसके मार्क्स हम लोग करेंगे 5th से, और उसके बाद अकेला बचा 5th, तो वो उसके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम लोग ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसको हम लोग बाकी सारे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और ये जो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती तो हम लोग सेकंड कंडीशन हम लोग जब भी लिखेंगे तो हम लोग इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो मार्क्स है वो किसी ना किसी से कम ऑलरेडी हो चुके, मतलब इसके मार्क्स से कम, इसलिए हम लोग सेकंड टाइम उसको हम लोग यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। उस तरीके से यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक कंडीशन आपकी कम होती जाएंगी। तो इसी को अभी हम लोग कोडिंग करके देख लेते तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे फाइल बना के रखा है long_top.py, उसके बाद शॉर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले तो हम लोग लॉन्ग मेथड देख रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग पहले कोडिंग कर लेते। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो पहला स्टूडेंट है उसके मार्क्स हम लोग बाकी स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं। तो सिंपल अभी स्टार्ट करो कंडीशन, जो हमारा पहला स्टूडेंट है उसके मार्क्स बड़े होने चाहिए बाकी सारे स्टूडेंट के साथ। तो जो पहला स्टूडेंट है
उसके मार्क्स में कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे स्टूडेंट के साथ, उसी तरीके से वो अपना जो पहला स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो तीसरा स्टूडेंट है उससे भी ज़्यादा होने चाहिए, और उसी तरीके से जो स्टूडेंट 4 है उससे भी कंपेयर करना है, उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, और जो 5th स्टूडेंट है उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट है उसको हम लोगों ने स्टूडेंट 2 से कंपेयर किया, फिर से फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट है उसके मार्क्स हम लोगों ने थर्ड स्टूडेंट से कंपेयर किया। अभी हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी, उसके बाद उसको हम लोग को कंपेयर करना है 4 स्टूडेंट के मार्क्स के साथ, और उसी को हम लोग को कंपेयर करना है 5th स्टूडेंट के मार्क्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ये जो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स है वो सेकंड से भी ज़्यादा है, थर्ड से भी ज़्यादा है, फोर्थ वाले स्टूडेंट से भी ज़्यादा है, और 5th वाले स्टूडेंट से भी ज़्यादा है। तो मतलब ये जो फर्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो सभी से ज़्यादा है। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल अभी लिख देते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट इज टॉपर विथ, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज प्रिंट करना है, मतलब उसके मार्क्स प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स, उसके बाद हम लोग को परसेंटेज का साइन भी दिखाना है, तो वो भी मैं यहाँ पे कॉमा करके डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम सिंपल हम लोगों ने किया। तो मैंने जैसे आपको डायग्राम के अंदर बताया था, ये जो पहला स्टूडेंट है इसके मार्क्स हम लोग बाकी सारे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट 1 उसका हम लोगों ने कंपेयर किया है स्टूडेंट 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। सबसे बड़ा है, मतलब ये जो स्टूडेंट 1 है उसके मार्क्स सभी स्टूडेंट के मार्क्स से ज़्यादा है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट इज टॉपर विद, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट 1 जो है उसके मार्क्स और यहाँ पे परसेंटेज। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम long_top.py, अभी मैं यहाँ पे जानबूझ के जो पहला स्टूडेंट है उसके मार्क्स में ज़्यादा डाल रहा हूँ और बाकी सबके में कम डाल देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट के अंदर आ रहा है, फर्स्ट स्टूडेंट इज टॉपर विथ 100%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पहला स्टूडेंट है उसकी वैल्यू है 100, मतलब यहाँ पे कंपेयर होगा 100 ग्रेटर देन 90। तो 100 जो है वो 90 से बड़ा है, उसी तरीके से 80 से भी बड़ा है, 70 से भी बड़ा है, 60 से भी बड़ा है। सब में वो ये जो हमारी सारी कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। तो ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है ये हो जाएगा हमारा टॉपर। लेकिन अभी समझ लो, अभी मैंने कुछ इस तरीके से वैल्यू डाली है, तो ये जो सेकंड नंबर का स्टूडेंट है इसको मैं फ़िलहाल टॉपर बना देता हूँ और उसके जो मार्क्स है वो मैंने सबसे ज़्यादा डाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सेकंड नंबर का स्टूडेंट है उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है। अभी मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट के अंदर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी हम लोगों ने उसकी कंडीशन नहीं लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा डालता हूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो कौन सी कंडीशन फॉल्स हो रही है? तो ये जो पहली कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो 90, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके मार्क्स है 90 ग्रेटर देन 100, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब ये जो फर्स्ट स्टूडेंट का चांस अभी टॉपर होने का निकल गया है। तो इसीलिए अभी हम लोग सेकंड कंडीशन चेक करते हैं एल इफ के अंदर, और अभी हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, तो जो सेकंड स्टूडेंट है उसके मार्क्स बाकी सारे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करने वाले। तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसके हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बोला कि इसके मार्क्स, इसकी जो कंडीशन है वो ऑलरेडी फॉल्स हो चुकी है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टूडेंट 1 है इसके मार्क्स ऑलरेडी किसी ना किसी से कम हो गए, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो स्टूडेंट 1 का जो चांस है टॉपर बनने का वो पूरा चला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए अभी हम लोग ये जो सेकंड स्टूडेंट है इसको हम लोग बाकी सारे स्टूडेंट के साथ अभी कंपेयर करने वाले। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो ऊपर से ये जो कंडीशन है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। तो स्टूडेंट 2 उसके मार्क्स हम लोग को कंपेयर करने हैं किसके साथ, तो स्टूडेंट 3 के साथ। उसी तरीके से स्टूडेंट 2 के मार्क्स हम लोग को कंपेयर करने हैं स्टूडेंट 4 के साथ, और उसी तरीके से स्टूडेंट 2 के मार्क्स हम लोग को कंपेयर करने हैं स्टूडेंट 5 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट 2 के जो मार्क्स है वो 3 से भी बड़े होंगे,
फिर 4 से भी बड़े होंगे, बड़े मतलब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टूडेंट 2 है उसके मार्क्स जो स्टूडेंट 5 है उससे भी ज़्यादा होंगे, तो हमारा जो स्टूडेंट 2 है वो टॉपर बन गया। तो यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ, सेकंड स्टूडेंट इज टॉपर विथ स्टूडेंट 2, ठीक है फ्रेंड्स। स्टूडेंट 2 के मार्क्स ज़्यादा है तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 के मार्क्स हम लोग को प्रिंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से अभी हम लोग को आगे क्या करना है, तो आगे अभी हम लोग को करना है खाली स्टूडेंट 3 के मार्क्स हम लोग कंपेयर करेंगे 4 और 5 के साथ। उससे पहले अभी हम लोग प्रोग्राम रन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये तो फेल हो गया, मतलब ये टॉपर नहीं है इन शॉर्ट, तो इसको मैं 90 दे देता हूँ। स्टूडेंट जो 2 है उसको मैं 100 देता हूँ और बाकी सारे के हम लोग कम दे देते हैं। तो मैं अभी करता हूँ इंटर। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड स्टूडेंट इज टॉपर विथ 100%, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो इतनी सारी कंडीशन चेक होगी, तो यहाँ पे पहली कंडीशन चेक होगी तो वो पहली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो एंड के लिए सारी कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो वो जाएगा इल्स पार्ट में। और इल्स पार्ट में यहाँ पे चेक करेगा तो 100 ग्रेटर देन 80 तो ट्रू है। फिर से चेक करेगा 100 ग्रेटर देन 70, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू होगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन के अंदर 100 ग्रेटर देन 60, तो सारी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो वो सिंपल यहाँ पे प्रिंट के अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा सेकंड स्टूडेंट इज टॉपर विथ 100%। तो फ्रेंड डायग्राम के अंदर मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट स्टूडेंट को बाकी सारे के साथ कंपेयर करना है, उसके बाद फर्स्ट स्टूडेंट का चांस चला गया, उसके बाद सेकंड स्टूडेंट को हम लोग चेक करेंगे बाकी सारे के साथ। अगर सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स भी कम है उसके बाद थर्ड को हम लोग कंपेयर करेंगे 4 और 5 के साथ। इस तरीके से आपको जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे उनको आपको कंडीशन चेक करना है। तो फ्रेंड अभी हम लोग को क्या करना है, तो स्टूडेंट 3 के मार्क्स कंपेयर करने हैं 4 और 5 के साथ। उससे पहले हम लोग फिर से रन कर लेते हैं और हम लोग जो थर्ड स्टूडेंट है उसके मार्क्स अभी हम लोग सबसे ज़्यादा रखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके मैं 80, फिर जो सेकंड है उसके 90 रख देता हूँ। जो थर्ड स्टूडेंट है उसको हम लोग फर्स्ट मतलब उसको ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं तो वो टॉपर होना चाहिए। तो फोर्थ जो स्टूडेंट है उसको 70 दे देता हूँ, 60 दे देता हूँ। तो अभी आप देखोगे आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने उसकी कंडीशन नहीं लिखी। तो अभी हम लोग लिख देते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि अभी हम लोग को कंपेयर करना है स्टूडेंट 3 के मार्क्स स्टूडेंट 4 के साथ और स्टूडेंट 3 के मार्क्स कंपेयर करना है स्टूडेंट 5 के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट 3 के मार्क्स ज़्यादा होंगे तो हम लोग को प्रिंट करना है थर्ड स्टूडेंट इज टॉपर विथ स्टूडेंट 3 मार्क्स। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो फर्स्ट को भी कम दे देता हूँ मैं, सेकंड को भी कम दे देता हूँ मार्क्स, थर्ड को हम लोग टॉपर बना देते हैं, फोर्थ को मैं दे देता हूँ कम, उसके बाद फिफ्थ को भी मैं कम मार्क्स दे देता हूँ। तो अभी आउटपुट के अंदर आप देख सकते हो थर्ड स्टूडेंट इज टॉपर विथ 100%, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, इसलिए वो यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट वो प्रिंट कर रहा है और ऊपर की जो कंडीशन है फॉल्स हो रही है और ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, ठीक है फ्रेंड। इसलिए इसके अंदर जा रहा है और इसके अंदर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है। तो सिंपल वो थर्ड स्टूडेंट इज टॉपर विथ 100% करके हम लोग को आउटपुट के अंदर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट लेना है वो वैल्यू आप इनपुट दे सकते हो। तो फ्रेंड अभी आपको लॉजिक पता चल ही गया होगा। तो फ्रेंड अगर आपको 3 नंबर के बीच में बिग नंबर फाइंड करना है तो आप कुछ इस तरीके से लॉजिक भी लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, सबके बीच में आप इस तरीके से लॉजिक लिख सकते हो। तो फ्रेंड अभी आपको लॉजिक समझ में आएगा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग को अभी क्या कंपेयर करना है, फोर्थ को खाली 5 के साथ, उसके बाद लास्ट में बचा 5। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से LA और हम लोग को कंपेयर करना है स्टूडेंट 4 को खाली स्टूडेंट 5 के साथ, क्योंकि बाकी कोई बचा ही नहीं है। तो इसी को मैं कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैसेज में चेंज कर देता हूँ फोर्थ और यहाँ पे 4 स्टूडेंट के मार्क्स। और अगर ये जो स्टूडेंट 4 है इसके भी मार्क्स छोटे होते, मतलब इन शॉर्ट वो टॉपर नहीं है, मतलब ये जो स्टूडेंट 5 है इसके पास सबसे ज़्यादा मार्क्स है। तो जो लास्ट वाली कंडीशन बची हमारी इल्स, इसके अंदर हम लोग को कुछ कंडीशन लिखने की
ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट 1 के मार्क्स भी कम हैं, सेकंड के मार्क्स भी कम है, थर्ड वाले के भी कम है, फोर्थ वाले के भी कम है, तो बाकी बचा कौन, फिफ्थ। तो उसको हम लोग डायरेक्टली इल्स के अंदर रख सकते हैं, हम लोग को कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं। तो फिफ्थ स्टूडेंट इज टॉपर और यहाँ पे फिफ्थ स्टूडेंट के मार्क्स में लिख देता हूँ। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे जो थर्ड स्टूडेंट है इसको हम लोग फिर से टॉपर बनाते हैं। यहाँ पे डाल दिया मैंने 100, 60 और 50। तो आप देख सकते हो थर्ड स्टूडेंट इज टॉपर क्योंकि उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो अपना फोर्थ स्टूडेंट है उसको हम लोग टॉपर बनाते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से मार्क्स डाल देता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फोर्थ स्टूडेंट इज टॉपर क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है। अभी हम लोग जो लास्ट वाला स्टूडेंट है हमारा उसको हम लोग टॉपर बनाते हैं, मतलब उसके मार्क्स में सबसे ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो उसको है 90 मार्क्स। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फिफ्थ स्टूडेंट इज टॉपर विथ 90%। तो फ्रेंड जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा होंगे तो ये सारे की सारी जितनी भी हम लोगों ने कंडीशन लिखी वो काफ़ी अच्छे से काम करेगा, और जो भी आपका टॉपर स्टूडेंट होगा उसके मार्क्स आपको आउटपुट के अंदर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जिसके अंदर आपको वन बाय वन सारे कंडीशन चेक करनी है। लेकिन फ्रेंड इस प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, तो अभी तो फिलहाल हमारे पास तो 5 ही स्टूडेंट हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर हमारे पास 10 स्टूडेंट होंगे या फिर 20 हो जाएंगे या फिर 30 हो जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर ये जो इफ है इसके अंदर आपको पूरे 20 और 30 सारी की सारी कंडीशन आपको एक ही लाइन में लिखनी पड़ेंगी, और वही कंडीशन हम लोग को बार बार हम लोग नीचे कुछ इस तरीके से रिपीट करते जाते हैं। तो फ्रेंड यही लिमिटेशन निकालने के लिए हम लोग दूसरा लॉजिक लगा सकते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है शॉर्ट मेथड, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो कंडीशन है वो काफ़ी कम लिखने वाले और हमारा प्रोग्राम थोड़ा कम हो जाएगा, और उसका जो मेंटेनेंस है मतलब जितने भी स्टूडेंट बढ़ेंगे उससे हमारे प्रोग्राम को कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, और हम लोग इजीली जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके अंदर क्या करेंगे, तो समझ लो अभी मेरे पास फ़िलहाल तो 5 स्टूडेंट हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके 10 मार्क्स है, सेकंड स्टूडेंट है उसके 20, लेकिन जो थर्ड स्टूडेंट है उसके 90 मार्क्स है, फोर्थ स्टूडेंट की फिर से कम है मतलब 40, फिफ्थ स्टूडेंट के थोड़े कम है 50। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस शॉर्ट मेथड के अंदर हम लोग ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसको हम लोग सभी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो दो स्टूडेंट के जो भी मार्क्स है वो हम लोग कंपेयर करने वाले। तो सबसे पहले ये जो 2 स्टूडेंट है उसके मार्क्स हम लोग कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में से अभी जो बड़ा स्टूडेंट है मतलब जो टॉपर है, मतलब फ़िलहाल के लिए अभी आप ऐसा मान लो कि हम लोगों ने तो अभी फ़िलहाल 2 ही स्टूडेंट के मार्क्स कंपेयर किया है, तो इन दोनों में से ज़्यादा इसके मार्क्स है तो सेकंड वाले के ज़्यादा है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट कंपेयर करने के लिए आगे लेके जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो 2 स्टूडेंट हैं इसके मार्क्स हम लोग इनके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। अभी इन दोनों में से जिसके ज़्यादा मार्क्स थे ज़्यादा, तो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा है, तो सेकंड स्टूडेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे ये थर्ड वाले स्टूडेंट के साथ, और ये दोनों स्टूडेंट के अंदर जिसके भी मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको हम लोग आगे लेके जाएंगे, और इसके मार्क्स अभी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं फोर्थ और फिफ्थ के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो सेकंड है या फिर ये जो फर्स्ट है इनके मार्क्स हम लोग को फिर से फोर्थ और फिफ्थ के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग को नेक्स्ट टॉपर स्टूडेंट मिल गया थर्ड स्टूडेंट, और उसके मार्क्स है 90, लेकिन अभी हम लोग को फोर्थ और फिफ्थ से कंपेयर करना बाकी है, तो उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो थर्ड स्टूडेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे फोर्थ के साथ। तो अभी इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो ऑफकोर्स जो थर्ड स्टूडेंट है उसके मार्क्स ज़्यादा है, तो उसको हम लोग फिर से आगे लेके जाएंगे क्योंकि उसके मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फोर्थ तो चेक हो गया, थर्ड चेक हो गया, सेकंड चेक हो गया, लेकिन 5 बाकी है, तो उसको हम लोग कंपेयर करेंगे जो हमारा जो ज़्यादा मार्क्स है उसके साथ। तो इसके है 90, इसके है 40, फिर से जो थर्ड स्टूडेंट है उसके ज़्यादा मार्क्स है, तो इसको अभी हम लोग फिर से आगे लेके जाएंगे। तो आगे अभी चेक करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये जो थर्ड स्टूडेंट है वो हो गया हमारा टॉपर। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसी प्रोग्राम को अभी हम लोग कोडिंग के साथ करते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर, और मैंने एक फाइल बना के रखा है
short underscore top dot py, उसको मैं ओपन करता हूँ। उसके अंदर ऑलरेडी मैंने इनपुट का कोड लिख के रखा है, तो सिंपल आपका और मेरा टाइम बच जाएगा। लेकिन मैंने इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है। इसके अंदर स्टूडेंट के मार्क्स, मतलब जो भी टॉपर स्टूडेंट होगा उसके मार्क्स, और स्टूडेंट का नाम, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट है, सेकंड स्टूडेंट है, फोर्थ है या फिफ्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप सोचोगे कि मैंने एक अलग से वेरिएबल क्यों लिया है। तो फ्रेंड, मैंने आपको जैसे डायग्राम के अंदर बताया, तो ये 2 वैल्यू हम लोग कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग को जो बड़ी वाली वैल्यू होती, जो स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा है, वो स्टूडेंट के मार्क्स हम लोग सिंपल स्टोर करेंगे टॉपर के अंदर। मतलब फिलहाल के लिए इन दोनों में से हमारे पास टॉपर कौन है, तो उसको हम लोग टॉपर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे अभी इन दोनों को कंपेयर किया, तो फिर से जो रिजल्ट आया उसको हम लोगों ने टॉपर के अंदर स्टोर कर दिया। फिर से इन दोनों को चेक किया, फिर से जो रिजल्ट आया उसको टॉपर के अंदर स्टोर कर देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है टॉपर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये जो टॉपर स्टूडेंट है वो है हमारा स्टूडेंट 1। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं उसका नाम फर्स्ट, और इसी को अभी हम लोग रन करके देख लेते हैं पाइथन। उसके बाद हमारा फाइल का नाम short underscore top dot py। तो यहाँ पे मैं मार्क्स डालता हूँ, तो फर्स्ट स्टूडेंट टॉपर है अभी, ऐसा अज्यूम कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके मार्क्स में ज़्यादा डाल रहा हूँ और बाकी सभी के मार्क्स में कम डाल देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट स्टूडेंट इज टॉपर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट इज टॉपर विथ 100 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन। तो स्टार्टिंग के अंदर हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को खाली सिंपल ऐसा अज्यूम कर लेना है कि स्टूडेंट 1 जो है उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे। तो कुछ इस तरीके से जो टॉपर वाला जो स्टूडेंट है वो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि स्टूडेंट 1 जो है वो हमारा टॉपर स्टूडेंट होगा। लेकिन अभी हम लोग को बाकी सब के साथ कंपेयर करना बाकी है, तो वो अभी हम लोग कंपेयर करते हैं। तो अभी हम लोग को कंपेयर करना है स्टूडेंट 2 के मार्क्स, किसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, तो हमारा जो टॉपर स्टूडेंट है उसके मार्क्स के साथ अभी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर ये जो स्टूडेंट 2 है उसके मार्क्स अगर ज़्यादा होंगे टॉपर स्टूडेंट से, तो टॉपर स्टूडेंट के अंदर वैल्यू क्या है, तो सिंपल जो स्टूडेंट 1 की वैल्यू है वही हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी है, तो वही हमारा फिलहाल के लिए टॉपर स्टूडेंट था। तो समझ लो कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके अंदर है 10 मार्क्स और सेकंड स्टूडेंट है उसके अंदर है 20। इन दोनों को हम लोगों ने कंपेयर किया, तो उसमें से सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स तो ज़्यादा है। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हमारे पास टॉपर स्टूडेंट कौन बन गया, तो सेकंड स्टूडेंट और उसके मार्क्स 20। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इस कंडीशन के अंदर फ़िलहाल के लिए जो स्टूडेंट 2 है उसको हम लोग बना देते हैं टॉपर, और उसका जो नाम है उसको भी मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ सेकंड स्टूडेंट। और ये जो नीचे का मैसेज है उसको हम लोग वैसा का वैसा रहने देते, और इसको अभी हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो वो स्टूडेंट 2 के मार्क्स में फिलहाल सबसे ज़्यादा डाल देता हूँ और बाकी सब के मैं कम डाल देता हूँ। तो मैं अभी जैसे इंटर करूँगा, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड स्टूडेंट इज टॉपर विथ 100%। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे चेक हो रहा है कि स्टूडेंट 2 के मार्क्स कितने हैं 100, उसकी वैल्यू चेक हो रही है टॉपर स्टूडेंट के साथ। तो टॉपर स्टूडेंट के मार्क्स फिलहाल यहाँ पे कितने हैं, तो हम लोगों ने जो स्टूडेंट 1 के मार्क्स थे वो टॉपर को दे दिया था। तो मतलब यहाँ पे चेक हो रहा है कि 100 ग्रेटर देन 90, तो ये जो सेकंड स्टूडेंट है उसके मार्क्स चेक हो रहे हैं इन शॉर्ट स्टूडेंट 1 के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 के मार्क्स ज़्यादा है, तो हम लोगों ने जो टॉपर स्टूडेंट था उसको हम लोगों ने स्टूडेंट 2 के मार्क्स असाइन कर दिया, और ये जो नाम था वो भी हम लोगों ने फिर से री असाइन कर दिया। इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सेकंड स्टूडेंट, और यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट हो रही है। तो फ्रेंड, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग को टॉपर स्टूडेंट मिल गया सेकंड, लेकिन अभी हम लोग को बाकी सारे स्टूडेंट के साथ भी तो कंपेयर करना है। तो ये जो टॉपर स्टूडेंट है उसको हम लोग चेक करते हैं स्टूडेंट 3 के मार्क्स के साथ। तो फ्रेंड, नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं, और अभी आपको यहाँ पे यूज़ करना है इफ़, क्योंकि अभी हम लोग को ये जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो बाकी सारे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए अलग से इफ़ लेना है। अगर आप यहाँ पे एल्स इफ लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा और आपके प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोग्राम का लॉजिक क्या है हमारा,
तो हम लोग को हर एक कंडीशन कंपलसरी चेक करना है, इसलिए मैं अलग से यहाँ पे इफ ले रहा हूँ। तो अभी हम लोग को यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट से कंपेयर करना है। तो थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स अगर टॉपर स्टूडेंट के मार्क्स से ज़्यादा होंगे तो हमारा जो थर्ड स्टूडेंट है वो बन जाएगा हमारा टॉपर स्टूडेंट। तो फ्रेंड, जो हमारा लॉजिक था वो आपको यहाँ से सिंपल कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे भी नाम अपडेट कर देता हूँ, टॉपर स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे थर्ड, और इसी को अभी हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसके अंदर है 90, इसके अंदर है 80, और जो थर्ड स्टूडेंट है उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है तो उसका 100 डाल देता हूँ मैं, और बाकी सबके कम। तो फ्रेंड, मैं अभी जैसे ही इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो थर्ड स्टूडेंट इज टॉपर विथ 100%। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसको प्रोग्राम के अंदर मार्क्स इनपुट करके फिर आपको मैं समझाता हूँ तो क्या हो रहा है। तो अभी सबसे पहले क्या हो रहा है, तो स्टूडेंट 1 के मार्क्स हम लोगों ने टॉपर के अंदर डाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब स्टूडेंट 1 के मार्क्स है 90। तो अभी फिलहाल समझो कि ये जो टॉपर स्टूडेंट मार्क्स है इसके अंदर है 90, और अभी यहाँ पे कंपेयर क्या होगा, तो स्टूडेंट 2 के मार्क्स टॉपर स्टूडेंट के साथ, तो स्टूडेंट 2 के मार्क्स है 80 और टॉपर के अंदर तो है 90। ठीक है फ्रेंड्स, तो 80 ग्रेटर देन 90, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो इसके अंदर तो वो जाएगा ही नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे स्टूडेंट 3 के मार्क्स है 100 और उसको अभी वो कंपेयर कर रहा है टॉपर स्टूडेंट के साथ। तो टॉपर स्टूडेंट के अंदर क्या मार्क्स है, तो टॉपर के अंदर है 90, मतलब 100 ग्रेटर देन 90, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे आउटपुट के अंदर मिल रहा है थर्ड स्टूडेंट। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको अभी लॉजिक बढ़ाना है। तो जैसे हम लोगों ने सेकंड को कंपेयर किया टॉपर के साथ, थर्ड को कंपेयर किया टॉपर के साथ, उसी तरीके से फोर्थ को कंपेयर करना है, फिफ्थ को कंपेयर करना है। सिंपल है फ्रेंड, लॉजिक हमारा क्लियर हो गया, उसके बाद प्रोग्राम आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिंपल मुझे खाली वेरिएबल के नाम ही अपडेट करना है, और यहाँ पे उसका नाम फिफ्थ स्टूडेंट, और यहाँ पे उसके जो मार्क्स है वो अपडेट करना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर फोर्थ स्टूडेंट के मार्क्स टॉपर से ज़्यादा होंगे तो हमारा टॉपर बन जाएगा फोर्थ स्टूडेंट। अगर हमारा जो फिफ्थ स्टूडेंट है उसके मार्क्स टॉपर स्टूडेंट से ज़्यादा है तो टॉपर स्टूडेंट हमारा कौन बन जाएगा, तो स्टूडेंट 5। तो फ्रेंड, अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसके अंदर मैं डालता हूँ 20, इसके अंदर 30, इसके अंदर 40, और ये जो फोर्थ स्टूडेंट है वो टॉपर है तो उसके मार्क्स में थोड़े ज़्यादा डाल देता हूँ और बाकी के कम। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फोर्थ स्टूडेंट इज टॉपर, और उसी तरीके से अभी ये जो फिफ्थ स्टूडेंट है इसको हम लोग टॉपर बनाते हैं, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ 80। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फिफ्थ स्टूडेंट इज टॉपर विथ 80%। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया दो अलग अलग मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में टेक्निकली हम लोग इसको बोलते हैं लॉजिक। मतलब एक जो प्रॉब्लम है उसको आप कई अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें से जो बेस्ट तरीका है या फिर आपको कोड कम करना पड़ेगा, कंडीशन कम लिखनी पड़ेंगी, वैसा लॉजिक आपको खास करके सोचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फ्यूचर के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट बढ़ेंगे 10, 20, तो हम लोग को यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे खाली एक एक कंडीशन आपको यहाँ पे बढ़ाना है, जिसके अंदर आपका खाली यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे चेंज होगा। लेकिन ये जो चेंजेस है ये अगर आप इस मेथड के अंदर करने जाओगे तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप खुद सोच लो कि 5 स्टूडेंट हैं तो ये कंडीशन इतनी बड़ी होगी, तो अगर 10 होंगे, 20 होंगे तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला जो तरीका है वो कन्वीनियंट नहीं है, मतलब बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए आपको यूज़ करना है इस तरीके से मेथड। तो फ्रेंड, अभी आप सोचोगे कि ये जो लॉजिक है ये कैसे सोचने का, कैसे आपने क्रिएट किया। तो फ्रेंड, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस किया है। तो मैं जब भी BCA के अंदर था, मतलब बैचलर के अंदर था, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया था अलग अलग प्रोग्राम की। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप आपकी रोज़ाना ज़िंदगी में फेस करते हो, जैसे मैंने पिछले एपिसोड के अंदर भी बहुत ही सारे मैंने आपको प्रोग्राम दिया था, वो सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, खुद प्रॉब्लम क्रिएट करो, उसको सॉल्व करो, या फिर आप गूगल पे तो रिसर्च करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो गूगल से भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम है या फिर प्रोग्राम है
वो आप फाइंड कर सकते हो, उसको आप पाइथन का यूज़ करके सॉल्व करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग आपको समझ में आएगी और उसके अंदर आप उतना ज़्यादा एक्सपर्ट बनते जाओगे। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड के अंदर जो मैंने प्रोग्राम दिया था टॉपर वाला, वो तो मैंने खुद आपको सॉल्व करके दिखा दिया। उसी तरीके से जो लोवेस्ट वाला जो था वो आपको अभी खुद सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी सारे प्रॉब्लम जो प्रोग्राम है वो भी आपको सॉल्व करना है और गिटहब का यूज़ आपको ज़रूर करना है। और अगर आपने कोड किया होगा तो आपका जो भी कोड है वो मुझे आप ज़रूर सेंड करो। मतलब आपने जो भी गिटहब के अंदर कोड डाला होगा, सिंपल आपकी जो गिटहब की लिंक है वो मेरे साथ शेयर कर दो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं आपका कोड चेक भी कर सकता हूँ और कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। तो फ्रेंड, आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है और डेली आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। मतलब ऐसा फिक्स कर लो कि एक दिन के अंदर एटलीस्ट आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करना ही करना है। और फ्रेंड, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड सम एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो प्रोग्राम्स है उनका सॉल्यूशन और कोड और लॉजिक में शेयर करता रहता हूँ, जो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। इसीलिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना है। और फिर अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी आपको ज़रूर देखना है। अगर आप एक भी एपिसोड स्किप करोगे तो आपको आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा और एपिसोड देखने के बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और फ्रेंड, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है। अगर आपको CSS सीखना है तो CSS के प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी। अगर आपको स्टार्टिंग से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना है तो सिंपल आप एपिसोड 1 से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद CSS, फिर इमेज एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, गिटहब, बूटस्ट्रैप, उसके बाद टेलवाइन CSS, उसके बाद पाइथन के ट्यूटोरियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे ट्यूटोरियल अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी ज़रूर हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड, फैमिली जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उनके साथ आपको ये सारे मेरे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।